नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत शरीफिया और इसकी सरपरस्ती में सिसिलियन माफिया का पूरा टब्बर इस वक्त अपनी तमाम तर ताकत और कोशिश के साथ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। इन लोगों ने पाकिस्तान को जंगल समझ रखा है कि जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। ये लोग अदालतों को तस्लीम कर रहे हैं और ना ही आइन और कानून के सामने सर झुकाने पर राजी हैं। क्या दुनिया की वाहिद इस्लामी ताकत ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है कि जिसका जो दिल चाहे करता फिरे और उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो? अगर ऐसा है और फैसला साज यही चाहते हैं तो फिर यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज होगा। जिसका दिल चाहे वो मुसल्ला जत्थे उठाकर कभी अदालतों पर यलगार करे और कभी पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता कि कुछ लोग लाडले हों और इन बिगड़े लाडलों को मुकम्मल छुट्टी मिली हुई हो कि वो जो जी चाहे करते फिरें। गार्ड फैमिली यानी शरीफ खानदान की तो ये रिवायत रही है कि ये पहले जजों को खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर कोई चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की तरह झुकने और बिकने से इनकार करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं। अब एक बार फिर पूरी कौम देख रही है कि कैसे माजी को दोहराया जा रहा है। चोरों का पूरा टब्बर अदालतों को ना सिर्फ ललकार रहा है बल्कि धमका रहा है कि या तो हमारे हक में फैसला दो वरना हम अदालत और जजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनकी ख्वाहिश यह है कि हमारे केसेस का फैसला सुनाते वक्त आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकें, कानून की किताबों को लपेट कर साइड पर रखें और जाती उम्रा से डिक्टेशन लेकर फैसला सुना दें। माजी में ये लोग यही कुछ करते फिरते थे। जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की टेप्स पूरी कौम के सामने हैं कि कैसे बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए सैफुर रहमान की जानिब से जस्टिस कयूम को फैसले से मुतल्लिक डिक्टेशन दी जा रही थी। अब वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन नाम के इन शरीफों के तौर तरीके हरगिज ना बदले। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आम तरीन समाअत से पहले ही इन्होंने अदलिया के खिलाफ एक नया महाज खोल लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जोरों शोर के साथ किया गया ताकि वो जजेस प्रेशर में आ जाएं और इनके खिलाफ फैसला ना सुना सकें। आज होने वाली अहम तरीन समाअत से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने का इंतहाई बचगाना मुतालबा दागा गया ताकि केस को इल्तिवा का शिकार किया जा सके। दूसरों को इखलाकियात, आइन और कानून का भाषण देने वाले खुद इदारों और आइन और कानून का किस कदर एहतराम करते हैं, इसकी मिसाल मुलाहिजा फरमाएं कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि हमजा शहबाज सिर्फ ट्रस्टी वजीर आला होंगे और इनके इख्तियारात भी इंतहाई महदूद होंगे, लेकिन इसके बावजूद छोटे शहजादे ने खुद को बादशाह सलामत और शहनशाह मुअज्जम समझते हुए 60 रुकनी काबीना बना ली, बल्कि इनकी हलफ बर्दारी भी करवा ली। नाज़रीन ग्रामी, इस टब्बर को अंदाजा था कि आज होने वाली समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी और गैर कानूनी रोलिंग को उड़ा कर रख देना है। ना सिर्फ रोलिंग को रोल बैक किया जाता बल्कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी सीधा अडयाला जेल भेजा जाना था, क्योंकि इन्होंने जो घटिया इकदाम किया था इस पर इनके खिलाफ सीधा सादा आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का केस बनता है। इनकी कांपें टांगी जा चुकी हैं। यही वजह है कि अहम तरीन समाअत से ऐन पहले आसिफ जरदारी दुबई फरार हो गए। इंपोर्टेड हुकूमत को अंदाजा था कि जैसे ही पंजाब में इनकी हुकूमत का खात्मा होगा और वहां शगाफ पड़ते ही इमरान खान अगला वार वफाकी हुकूमत पर करेंगे। 2 वोटों की बर्तरी पर कायम हुकूमत को बस एक धक्का देने की जरूरत है और वो धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हर्जा सराई करना शुरू कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और ANP समेत पूरे भानमती के कुंबे ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कैसा मजाक है कि हुकूमत अपने ही इदारे पर अदम एतमाद कर रही है। वैसे भी सल्तनत शरीफिया को आदत पड़ चुकी है। इनकी ख्वाहिश होती है कि इन्हें राना शमीम और जस्टिस मलिक कयूम जैसे जजेस मिले जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। आज सुबह सवेरे पूरे टब्बर ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों के सर पर आज के मुमकिना फैसले का किस कदर खौफ सवार था, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इब्ने बतूता सानी यानी बिलावल भुट्टो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज देखकर मरियम नवाज को जो कोरोना हो गया था वो भी अचानक से रातों रात खत्म हो गया, क्योंकि वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। नाज़रीन ग्रामी, मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ बदतमीजी और बदतहजीबी करते हुए जो जुबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त है।
अब अदालत को चाहिए कि फौरन मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लगाए। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में अदालती फैसले देखें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें हैं। जाहिर है कि कैलीबरी क्वीन को तो अदालती फैसले रोंगटे खड़े कर देने वाले ही लगेंगे, क्योंकि इसी अदालत ने इनके वालिद को वजारत उज़्मा से फारिग किया। जाली ट्रस्ट डीड देने वाली मरियम बीबी को जालसाजी और फ्रॉड पर सजा सुनाई। मुल्क को नोच नोच कर खाने वालों के चेहरे पर पड़ा नकाब उलटते हुए इन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर करार दिया, तो ये अदालत कैसे मरियम नवाज को अच्छी लग सकती है। लीगी नायब सदर का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। नाज़रीन, बेशर्मी और बेगैरती देखिए कि एक ऐसी जमात जो मुल्क पर हुकूमत कर रही है, इसकी नायब सदर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मैच फिक्सिंग या बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रही है। जब हुकूमत ही आईनी इदारों पर ऐसे संगीन इल्जामात लगाएगी तो फिर अवाम कैसे इन इदारों की इज्जत और तकरीम कर सकेंगे। मरियम नवाज के साथ बैठे बिलावल भुट्टो भी पीछे न रहे। मौसूफ ने कहा कि हमें फुल कोर्ट चाहिए, यह नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। बिलावल भुट्टो ने अदालत से मुतालबा नहीं किया, बल्कि एक तरह से हुक्म देने की कोशिश की है। इन्हें पता होना चाहिए कि ये एक आईनी इदारे के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। बिलावल भुट्टो के आगे पीछे घूमने, जी हजूरी करने और चापलूसी करने वाले दरबारी हवारी या मसाहिब नहीं हैं जिन्हें इस अंदाज से मुखातिब किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की दी गई रोलिंग दुरुस्त है। चौधरी शुजात हुसैन का अपने MPAs को लिखा गया खत आइन और कानून के मुताबिक है। अब अदालतों को हमजा शहबाज और मरियम बताएंगे कि किसका खत दुरुस्त है और किसने गलत कहा। तो जज साहिबान को चाहिए कि जाती उमरा में इन लोगों से कानून की क्लासेस ले लें, ताकि कुछ समझ बूझ इन्हें भी आ जाए। दूसरों को भाषण देने वाले खुद आइन और कानून का कितना एहतराम करते हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ट्रस्टी वजीर आला हमजा शहबाज ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ अपनी काबीना बना ली, बल्कि वुज़रा का जुमा बाजार लगा दिया गया। हमजा शहबाज की काबीना में 60 अफराद शामिल हैं, 41 वजीर हैं, जबकि बाकी लोगों को नवाजने के लिए किसी को नुमाइंदा खसूसी, किसी को मुशीर और किसी को मुआवने खसूसी लगाया गया है। ये इन लोगों का हाल है और फिर ये अदालतों से शिकवे शिकायतें करते हैं कि हमें आज़ादाना काम करने नहीं दिया जाता। जिस दिन इन लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई, ये पाकिस्तान को OLX पर बराए फरोख्त लिख कर बेच डालेंगे। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।